वेलकम टू बैक माय चैनल आर के स्टडी 2.0। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र कुमार और आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का लेकर आ चुका हूं। जो मैं 11 बजे से लाइव आ रहा था वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बंद हो गया, इसलिए फिर इसे मैं ऑफलाइन अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा वहाँ पे। ठीक है, लाइक का बटन दबाते हुए चलेंगे और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे पहला जो चैप्टर है वो आपका प्रतिलोम वृत्तीय फलन है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन है। ओके, मैंने सारा चैप्टर लगभग कवर अप कर दिया था, 2-4 चैप्टर जो बचे थे वही मैंने यहाँ पे उठाए हुए हैं। तो लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, IMP क्वेश्चन लिखा है मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 1 नंबर में पूछा जाता है, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इजक्वल टू π/2। ठीक है, इस सवाल को देखिएगा तो सिद्ध करना है आपको साइन इनवर्स x इजक्वल टू कास इनवर्स y। ठीक है, तो ऐसे सवालों को यहाँ पे जो दिया है आपका साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y, इसको पक्षांतर करेंगे। ठीक है, उन दोनों में से किसी को, यहाँ पे मान लीजिए साइन इनवर्स y को इस साइड लाएंगे तो ये अब कास के रूप में चेंज होगा। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स, कोष्टक में दिया है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोष्टक बंद। तो ऐसे सवालों में हमको इसको लेकर चलना होता है, ये सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है वहाँ पे कुछ हम लोग मानते हैं जो आपको मैंने सवाल पे बताए हुए थे, तो वहाँ से आप इसे हल कर लीजिएगा। ये भी आपका 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 नंबर में ऐसे शॉर्टकट पूछ देता है, जैसे साइन ए का मान दिया है 1/4। ठीक है, और यहाँ पे कास इनवर्स दिया है, कास इनवर्स 4 का मान ज्ञात करना, यही पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, इसको ये मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं तो इसको साइन इनवर्स इज इक्वल टू इतना लिखेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सिद्ध कीजिए। लिखा है, टेन इनवर्स से क्वेश्चन आता है, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 8/19 इक्वल टू π/4। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। इस सवाल को देखेंगे ध्यान से। ये जो टेन इनवर्स है तो इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से पहले इन दोनों को हल करेंगे। ठीक है, और जो आएगा आपका टेन ही फॉर्म में आएगा तो वो 1 आएगा। ठीक है, तो उसको प्लस में ये जो आपका बचा हुआ है उन दोनों को फिर से उसी फार्मूले पे हल करेंगे, देन आपका ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, सिद्ध करने वाला ऐसे सिद्ध किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, वो भी सिद्ध करने के लिए ही दिया है 5 नंबर में, बट यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स दिया है, तो साइन इनवर्स के लिए भी एक फार्मूला है जो उसको यहाँ पहले ये 2 में फॉलो होता है। इन दोनों को हल करने के बाद एक आपका साइन इनवर्स में आएगा, फिर उसे इससे ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिद्ध हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले हम, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस कास इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 बार 2 बार 5 बार लगा के जाओ, अगर जब तक ना है तब तक, लेकिन लगा के जाओ। एक क्वेश्चन इस टाइप के देखने को आपको मिलेगा पक्का। तो सिद्ध कीजिए दिया जाए कि x² प्लस y² प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ठीक है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। ऐसे सवालों को कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y एक तरफ करेंगे और इसे जो कास इनवर्स जेड है उसको इस साइड करके इसके बाद फिर इसको फार्मूला लगा के हल किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको बार बार लगाइए, आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नीचे देखिएगा 7 नंबर में आपका, ठीक है, लिखा है हल कीजिए टेन इनवर्स x-1 प्लस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 का टेन इक्वल टू टेन इनवर्स 3x। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले ये जो एक और ये दोनों को पहले हल करेंगे, जो टेन इनवर्स ए और प्लस टेन इनवर्स बी का जो फार्मूला होता है उससे
देन फिर जो आएगा उसको इसमें हम लोग सी में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से वही फार्मूला लगाएंगे तो हमारा ये 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप। इस चैप्टर से इतना 7 क्वेश्चन ही आने वाले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जो अगला चैप्टर आपके लिए चूज किए हैं। तो आपका जो अगला चैप्टर है वो आपका फलन से है। ठीक है, अगला जो आपका चैप्टर है वो आपका फलन से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 1 देखेंगे। आपका फंक्शन से है तो आप सबसे पहले 1 देखेंगे। दिया है f(x) = sin x। ठीक है, f(x) का जो वैल्यू दिया है वो sin x है। तो कह रहा है कि f यहाँ 30 अंश का मान होगा, माने यहाँ पे जो x का वैल्यू दिया है वो 30 दिया है। क्या दिया है? 30 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो x का वैल्यू दिया है वो क्या दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे sin 30 अंश का मान क्या हो जाएगा आपका? sin 30 अंश का मान जो होता है, यहाँ पे आपका बहुविकल्पिक दिया है। a में 4 दिया है, b में 1/√2 दिया है, c में 1/2 दिया है, d में नन दिया है। तो आप यहाँ पे a b c d में से एक इसमें sin 30 अंश का जो मान होगा उसको यहाँ पे क्लिक करके सही कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा f(x) 10x दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे x के स्थान पे f 60 दिया है, यानी 10/60 अंश का मान जो होगा a b c d दिया है। इसमें आपका a√3 दिया है, b 1/√3 दिया है, c आपका इनफाइनाइट दिया हुआ है और d क्या दिया है? 1 दिया है। तो आप इसमें से चेक कर लेंगे, आप निकाल लेंगे इसका मान, जो एक एक नंबर में पूछा जाता है। इस चैप्टर से, फंक्शन चैप्टर से आपको 1 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अन्यथा अनदर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर से केवल 1 नंबर में क्वेश्चन पूछने वाला मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे लिखा है यदि f(x) = x/1 + x²। ठीक है, तो f2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x का वैल्यू क्या दे दिया? 2 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जहाँ x है वहाँ पे 2 रखेंगे और 2 रख के इसको हल कर देंगे। ठीक है, जो आएगा आंसर वो आपका मान हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ठीक है, लिखा है कि यदि f(x) = log x। ठीक है, दिया है और यहाँ पे दिया है आपका कोष्टक में 1 + x/1 - x। तो यहाँ पे f(2x/1 + x² का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x के जगह पे इतना रखेंगे, देन इतना रखने के बाद इसको हल करेंगे, जो आएगा वो आपका मान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे मे बी, बट ऐसे उम्मीद जहाँ तक है कि ये आपका बहुविकल्पिक में पूछा जाएगा। ज़्यादातर इससे बहुविकल्पिक ही बनते हैं और कोई क्वेश्चन लंबा आपका नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट किया है, 5 क्वेश्चन ओनली सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, जो आपका 5 मिनट में हल कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, f(x) = इतना दिया है और x के स्थान पे sec थीटा रखना है। ठीक है, तो उसका मान होगा यहाँ पे sec थीटा सिंपली रखेंगे x के स्थान पे और देन इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला जो चैप्टर है उसको देखेंगे हम लोग। हाँ, तो यहाँ से अब जो चैप्टर यहाँ पे मैंने आपका उठाया था, यहाँ पे आपका जो चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो फलन की सीमा है। ठीक है, अगला जो आपका चैप्टर से मैंने उठाया है फलन की सीमा से उठाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, लिखा है लिमिट x-2। सॉरी, आपका लिमिट दिया है यहाँ पे 2 और यहाँ पे दिया है x² - 4/x - 2 का मान बताइए।
ठीक है। यहाँ पे विकल्प में आपका दिया है a = 0 दिया है, b के स्थान पे 4 है, c के स्थान पे 3 है और d के स्थान पे 1 है। तो इन सबको देखिए आपको क्या करना है, छाँटना है, इसमें से छाँटना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे सवालों को डायरेक्ट यहाँ जो लिमिट का मान है यहाँ पे रखेंगे तो हमारा गलत आंसर आएगा। कैसे आएगा, अगर यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 - 4 तो करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारा 0 आ रहा है, और जो 0 आ रहा है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले ये द्विघात जो समीकरण होता है x² माइनस ये आपका 2² हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में टूटेंगे, एक तो x+2 हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। तो ये x-2 और एक x-2 क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका हट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, x+2 बचेगा। तब यहाँ पे जो लिमिट है आपका, जो लिमिट का मान दिया हुआ है यहाँ पे x = 2 वहाँ पे रखेंगे तो 2+2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4, ठीक है। तो इस तरह इसको लिमिट वाला हल करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपका देखिए यहाँ पे x के जगह पे दिया है 3 रखने के लिए लिमिट, ठीक है। लिमिट आपका x3 दिया है, यहाँ पे x² - 9 दिया है, x - 3 दिया है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x² लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे -3 का होल वर्ग लिखेंगे, ओके। इसको बट्टे में हम लोग जो दिया है वो तो लिखेंगे ही x - 3, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग आगे हल कर सकते हैं क्या, एक में x - 3 लिखेंगे और दूसरे में x+3 लिखेंगे, ठीक है। x+3 x - 3 और नीचे क्या दिया है, x - 3 दिया है, ठीक है। तो x - 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जब x - 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, x+3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो वैल्यू दिया है x का वो 3 दिया है, तो 3 + 3 तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C, ठीक है। तो इस चैप्टर से देखिए आपका जो फलन ऊपर दिया था और फलन की सीमा से, तो इस सबसे क्या बहुविकल्पिक पूछेगा, ठीक है। यहाँ से आपके बहुविकल्पिक के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लिमिट से हो गए या फिर आपके फंक्शन से हो गए, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा 5 नंबर में। यहाँ से आपका 1 नंबर जो होता है क्वेश्चन वो बनेगा। यहाँ पे लिमिट 2 दिया है, यहाँ पे मान दिया है, जस्ट उसी करेंगे। बहुविकल्पिक यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ABCD का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से आप छाट लेंगे, ओके। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट आपका दिया है यहाँ पे π/2 sec x - 10x का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो sec x - 10x इसको छोटा हो सके तो बना देंगे, नहीं होगा तो यहाँ पे π/2 मान रख के हल कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इस चैप्टर से 2 चैप्टर आपका जो दिया है लिमिट का फंक्शन का, उससे आपको कुछ आइडिया मिला होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आइडिया मिला होगा। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो आपका चैप्टर है, ठीक है, वो सतता और अवकलनीयता से है, ओके। तो सतता से जो क्वेश्चन बनते थे, सतता से क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है, नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें नहीं पूछता, इसीलिए मैंने इस पर सारा सवाल उठाया नहीं, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर है सतत अवकलनीय, इससे सवाल नहीं पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, दर्शाइए कि x के सभी मानों के लिए f(x = cos x) सतत है, ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा, ये x = 1 पर अवकलनीय नहीं है। यहाँ पे दिया है आपका 3rd नंबर आपका दिया है 3rd नंबर देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = x + 1/x² + 1) दिया है x = 1 पे सतत है, ठीक है। बताया गया है यहाँ पे कि ये सतत है, ठीक। तो ये इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने इसे 2-3 ठे ले लिया कि आप रिहर्सल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना तो कोई बात नहीं है। नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए। जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैंने वो पहले भी बता दिए हैं, और जो अभी बचा है अवकलन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। अवकलन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जो आपका नीचे चैप्टर दिख रहा है, ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपका सबसे पहले मैंने प्लस से उठाए हुए, प्लस माइनस से जैसे किया जाता है सिंपल में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसको आप 1 नंबर में
2 नंबर में ये कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल आते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आपका लॉग एक्स के पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक कीजिए। ठीक है, मैंने पावर पे है तो इसको आप जैसे कि अगर ये लॉग एक्स के पावर एक्स होता है तो कोई भी चीज़ पावर में होता है इसको पटक के नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब जब 2 में आ गया तो आप उसको इजीली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप गुणनखंड इसको क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन इसको डायरेक्ट आप लोग अवकलन गुणांक कर सकते हैं। ठीक है, जो गुणन का सूत्र होता है, फार्मूला होता है डिफरेंशियल में। यहाँ पे देखिएगा कॉस एक्स के जगह पे दिया है आपका 10x² दिया है। ठीक है, कॉस एक्स के स्थान पे 10x² का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। मैंने ये इंटू में नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये एक ही है तो यहाँ पे इंटू नहीं है। तो यहाँ पे पहले कॉस एक्स का जो होता है पहले उसको करेंगे, फिर 10x का जो होगा उसको करेंगे, फिर x² का जो होगा उसे डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, ये ऐसे डिफरेंशियल किया जाता है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन करके बिल्कुल जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यदि y दिया है एक्स का क्यू -3x² -7x + 9 तो डी का क्यू वाई बटे डी एक्स का क्यू का मान ज्ञात कीजिए। मतलब डिफरेंशियल आपको कितनी बार करना है, 3 बार करना है। इसी को करना है, पहले बार जितने आएंगे फिर उसमें फिर दूसरे बार करेंगे, फिर एक बार और करेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 2018 में पूछा गया है। ये 1 नंबर में पूछ सकता है, 3 में भी नंबर में पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछ सकता है इजी। ठीक है, इजी सवाल ये है आपका। डी का क्यू मैंने 3 बार डिफरेंशियल करना है, इसको करते जाइए 3 बार डिफरेंशियल, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 x × 10x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपका इंटू में है तो इंटू का जो फार्मूला होता है सिंपली वो लगाएंगे आप, देन इसको हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया यदि y = log x तो d2y बटे dx2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, डबल बार डिफरेंशियल करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। log x का 1/x होता है, फिर एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो 1/-x² हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, अगला जो वहीं से सवाल है अवकलन से ही, जो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है उसको देखिएगा, इसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा एक भी सवाल, क्योंकि यही 5 नंबर में आपका आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा अनंत से पूछता है। जैसे यदि y दिया है एक्स के पावर ऐसे अनंत इनफाइनाइट तक दिया है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए dy/dx का वैल्यू इतना होगा। ध्यान में यहाँ पे दिया है y = एक्स के पावर इनफाइनाइट तक, तो सिद्ध कीजिए dy/dx का वैल्यू जो होगा y/1 - ये आपका जो भी होगा सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है देखिएगा अभी तक, कि y = एक्स के पावर कोई भी कितनों भी पावर हो उससे मतलब नहीं है। एक्स के पावर अगर एक्स ऐसे कुछ है तो यहाँ पे हम लोग तुरंत एक्स के पावर y लिख लेते हैं। ठीक है, अब y लिखने के बाद इसको लॉग के रूप में लॉग मानते हैं, लॉग मान के इसको हल किया जाता है। ठीक है, लॉग लेके मान करेंगे, बहुत ईजी से हो जाएगा इसका डिफरेंशियल। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, ये भी सेम कंडीशन में है बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ये अनंत से नहीं है। एक्स के पावर में cos x का मान एक्स के सापेक्ष, तो ये तो सिंपल सा है, तो इसे आप हल कर लेंगे। ठीक है, ये भी आपका पूछ सकता है 1 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो अनंत से पूछता है ये 5 नंबर में भी पूछता है, 1 नंबर में भी पूछ लेता है। तो अब वहाँ पे है कि किस में पूछता है, ये भी देखिए dy/dx का ज्ञात कीजिए यदि y = आपका cos x के पावर cos x के इनफाइनाइट तक दिया है। तो ये cos x इनफाइनाइट तक भूल जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग y लिखेंगे और cos x के पावर y, और यहाँ पे दोनों पक्षों में log लेंगे और log लेने के बाद इसे डिफरेंशियल कर देंगे, हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आप 10 में देखिएगा 10x प्लस sec x + 10x बटे sec x - 10x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, जो फार्मूला होता है, मतलब हर बटे अंश का जो डिफरेंशियल करने का होता है, पहले क्या होता है हर, फिर डिफरेंशियल की इसका अंश का, फिर माइनस होगा, फिर डिफरेंशियल क्या बोलते हैं, फिर जो आपका दिया रहेगा उसका फिर डिफरेंशियल हर का, ऐसे करते हैं, बट्टे क्या हो जाएगा हर। ठीक है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, डिफरेंशियल ऊपर वाला का करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, इसके बाद फिर आपको ये लिखेंगे जो यहाँ पे डिफरेंशियल कर लिए हैं, फिर उसको लिखेंगे, फिर डिफरेंशियल जो बचा नीचे का उसको करेंगे। इसके बाद फिर ये जो आपका है उसको
वर्ग कर देंगे। तो इस तरह से इसका अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। दिया 10x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो प्रथम सिद्धांत से देखिए इसमें 10x का प्रयोग किया गया है, मैंने इसमें साइन और कॉस दोनों है, तो साइन का भी समझ में आ जाएगा, कॉस भी है, रिहर्सल करके चले जाइएगा, हो सकता है काटे पूछ दे। जैसे अब पूछ नहीं रहा बट पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें देखिएगा सेम, ये भी आपका इनफाइनाइट दे दिया लेकिन बट यहाँ पे पावर नहीं दिया है, ध्यान में रखिएगा कि 12 में यहाँ पे दिया है इनफाइनाइट तक, बस पावर में नहीं दिया है। तो ऐसे भी सवालों को सेम वही कंडीशन करेंगे, यहाँ वाई इक्वल टू जो दिया है यहाँ पे भी हम लोग वाई मान लेंगे, ठीक है, वाई मान के इसको भी हल करेंगे। यहाँ पे यह नहीं कि यहाँ पे दूसरा फार्मूला लगेगा कुछ होगा, ठीक है, दैन इसको डिफरेंशियल करके हल कर देंगे। आपका यहाँ पे अगर 13 नंबर में देखेंगे x प्लस कॉस एक्स बट्टे 10x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो अवकल गुणांक ज्ञात करना है, डिफरेंशियल करना है, सिंपल सी बात, जो इस फार्मूले से मैंने बताया हर और अंश का जो फार्मूला होता है उसको लगाएंगे तो इसे भी हल कर सकते हैं। जो 14 नंबर पे है वो देखिएगा, यदि x इक्वल टू दिया है a कॉस तथा y इक्वल टू b साइन दिया हो तो dy स्क्वायर बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे सवाल को देखिए पहले इसको dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे, फिर इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, दोनों को निकाल के इसको दोनों के बट्टे में रखेंगे, फिर जो आएगा डबल डबल बार दोनों बार डिफरेंशियल करेंगे, देन यहाँ पे मान रखेंगे, यहाँ पे आपका जो दिया है डबल बार डिफरेंशियल करेंगे, इसके बाद ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सवाल भी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करें, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर में अभी बहुत जल्द। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।